चलिए अब हम देखते हैं अयादी संधि। क्या देखते हैं? अयादी संधि। तो अयादी संधि में क्या होता है, इसका सूत्र आप भी जानते हैं क्या होता है, एचो अवायावा, यानी कि एच प्लस एच बराबर क्या होता है आपका अय वायावह। क्या होता है? अवायावह। ठीक है, एचो अवायावह। तो क्या ए एच प्लस एच बराबर क्या बनाएगा? अय। तो एच बना कौन कौन होते हैं, या तो ए होगा और ओ होगा और आपका आय होगा और औ होगा। ठीक है, अच के बाद ये सभी स्वर हो जाएंगे और आय वायावा यानी आय बनेगा। क्या बनेगा? आय। आय के बाद आपका क्या बचा? आ और वा, आओ, फिर आओ, फिर आओ बने, देखो आय बना, फिर आओ बना, फिर आय बना और फिर आपका क्या बन जाएगा? आओ बन जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए देखिए, तो जैसे उदाहरण लिखा है आपका, कभी भी ऐसा आपको देखने को मिल रहा है जैसे ने प्लस अनम। क्या मिल रहा है? ने प्लस अनम। तो क्या हो जाएगा? ए का क्या बन जाएगा आपका? अय। ए का क्या बन जाएगा? अय। तो नए, इसमें आ और या सम्मिलित है ना, क्या है? ना और या लिखा, तो आ यहां हो गया, या ये हो गया नए नम। क्या बन जाएगा? नए नम। या चे प्लस अनम चैनम, से प्लस अनम सैनम। ठीक है ना, सभी सीधी उदाहरण है। इसके बाद हम देखेंगे जैसे आपका आय हो गया, अब आओ बनना है, जैसे लिखा आपका है ओ का आओ बनता है, तो ओ प्लस अनम। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? पा और ओ और आ मिलकर के आओ, पाओ नम। ठीक है ना, क्लियर हो गया? इसके बाद आपका जैसे अब बनाना है, ए हो गया, आओ हो गया, अब आय बनाना है आपका। क्या बनाना है? आय बनाना है। जैसे आपका लिखा है गए धन इका। क्या लिखा है? गए धन इका। तो आय का आय बनना है, तो गाय हो गया। ठीक है, इका जो ये स्वर होगा वो इस पर बैठता है, ऐसे गाय कहा। क्या हो गया? गाय कहा। क्लियर हो गया? इसके बाद यदि हमें आओ वाला उदाहरण देखना है, जैसे इसमें ओ लिखा था, हम लिख दे पाओ। क्या लिख दे? पाओ प्लस अकाहा। ठीक है ना, तो क्या पा और आओ और आ मिलकर के क्या हो जाएगा? आओ, तो पाव हो गया और कहा, पाव कहा हो गया। क्लियर हो गया? अगर किसी को समझना है तो ऐसे कर ली, जैसे ये पा हमने निकाला, प्रत्येक में उदाहरण में यही है, पा निकाला, स्वर इससे आओ निकल आया। ठीक है ना, प्लस आ का वर्ण विच्छेद कर रहा हूं मैं। ठीक है ना, वर्ण विच्छेद में क्या होता है, उससे स्वर निकालना है। तो अब क्या है, यदि आओ के बाद कोई भी स्वर आ रहा है तो क्या हो जाता है उसका, यानी कि आओ के बाद कोई स्वर आ रहा है तो आओ के स्थान पर क्या बनेगा? आओ बनेगा। क्या बनेगा? आओ बनेगा। अच्छा, इसके बाद देखिए, अब जो पा है, अब इसे हम पूरा मिला रहे हैं। जो पा है आपका क्या है? पा। या ऐसे भी कर सकते हैं, जो पा है आपका, ठीक है, तो उसमें बड़ा आ मिल जाएगा ये, या एक लाइन और ऐसे कर लो, पा आओ का बन गया आओ और प्लस अकाहा। क्लियर हो गया? इसके बाद देखें, पा और आ ये मिल जाएगा, वा और आ ये मिल जाएगा, वा और आ ये भी मिल जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? वा और आ मिलकर के वा बन गया पूर्ण रूप से, और कहा पाव का। वही कंडीशन होगी, इसी तरह से सभी के साथ कंडीशन वही होगी। चलिए नेक्स्ट देखें। इसके बाद आपने पढ़ा है, छठवीं संधि पढ़ी, पूर्व रूप संधि। कौन सी पढ़ी? पूर्व रूप संधि। ठीक है, पूर्व रूप संधि में क्या होता है? एंगा पदांता दति। क्या होता है सूत्र? एंगा यानी कि एंग प्लस अच बराबर आपका क्या हो जाएगा? अवग्रह, यानी पूर्व रूप हो जाता है। क्या हो जाता है? पूर्व रूप हो जाता है। एंग में एंग एक प्रत्याहार है ना, एंग क्या है? एक प्रत्याहार। अच भी एक प्रत्याहार है। तो एंग प्रत्याहार जो है, यानी अच, अच का मतलब यहां पर आ आएगा। क्या आएगा? क्लियर हो गया ना? तो क्या हो गया? एंग एक प्रत्याहार है जिसमें ए और ओ, देखो आपने पढ़ा होगा एंग प्रत्याहार कैसे बनाएंगे हम? ए ओंग। क्या होता है? ए ओंग। तो ए और ओ आ गया आपका। ठीक है ना, तब इसका उदाहरण देख लीजिए। एंग में क्या क्या मिलेगा आपको? ए मिलेगा और ओ मिलेगा। उसके बाद आ आएगा, यानी अच हो गया, अवग्रह बनाना है पूर्व रूप।
पहले जैसा हो जाना। तो जैसे आपने लिखा देखा होगा, जैसे हरे प्लस अव, क्या हो गया, हरे प्लस अव। तो देखो ए के बाद यदि आ रहा है तो उसका इस आ का पूर्ण रूप हो जाएगा, यानी कि रूप परिवर्तन हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है आ जो है, आ है जो, ठीक है ना, इसके साथ यानी कि आ जो है वो ए और ओ के साथ कभी भी बैठता नहीं है साथ में, ये समझ लीजिए, ये दुश्मन है। आ का दुश्मन ए और ओ है, तो आ अपना रूप बदल करके उनके सामने उपस्थित हो जाता है। रूप बदल करके मतलब अवग्रह होकर के, क्या होकर के, अवग्रह होकर के वो अपना रूप चेंज कर देगा। देखिए जैसे लिखा है आपका हा और रे, कुछ परिवर्तन नहीं करना। अब ए के और ओ के पास आ आता नहीं है, आता है लेकिन कैसे, अवग्रह रूप में, ऐसे पूर्व रूप में, ठीक है। और वाह, हरे अब हो गया, क्या हो गया, हरे अब हो गया। इसके बाद जैसे आपने लिखा देखा होगा तेजो प्लस 80, क्या लिखा, तेजो प्लस 80। तो इसका तात्पर्य क्या हो गया आपका, जो आपका जा में एंग प्रत्याहार है जो, तो उसमें आपका क्या है, ओ है ना, तो ओ के पास में आ जो है वो कभी भी नहीं आता है। जब नहीं आता है तो एक कंडीशन होती है उसकी, कब आता है, जब रूप बदल करके। कैसे आता है, रूप बदल करके, ठीक है ना। तो क्या हो गया आपका, ज्यों का त्यों ऐसे लिख दीजिए तेजो, उसके बाद आ आएगा इसके पास, लेकिन कैसे, अपना रूप परिवर्तित करके, क्योंकि इन दोनों में कहने का तात्पर्य है, कह सकते हैं चलती अच्छी खासी, ठीक है ना। तो आ जो है वो ए और ओ के पास कभी भी पास में नहीं बैठता है, बैठता है लेकिन कैसे, रूप बदल करके। कैसे बदलता है, रूप बदल, तो उसने रूप बदल लिया, अब सी हो गया, तेजो असी हो गया। जैसे विष्णु हो गया, विष्णु प्लस है आपका, विष्णु प्लस एव कर दीजिए तो विष्णु प्लस अव कर दीजिए तो विष्णु प्लस अवग्रह बन जाएगा, ठीक है। अच्छा ये हो गया आपका, क्लियर हो गया। तो बस यही ध्यान रखना है कि आ जो है वो कभी भी आपका ए और ओ के साथ नहीं बैठता है। चलिए अगली संधि देखें हम, पररूप संधि। क्या देखें, पररूप संधि। किसी का विपरीत मान लीजिए कुछ रूप इसका, पररूप का, इसका सूत्र होता है एंगी पररूपम। क्या होता है, एंगी पररूपम। यानी अब क्या हो गया, एंग जो होगा वो पर बाद में होगा, कहाँ होगा, और जो आपका आ है वो कहाँ आ जाएगा, पहले आ जाएगा। बस इतना परिवर्तन हो गया है, ठीक है। क्योंकि वो संधि में आने कहा कि हम ए और ओ के साथ नहीं बैठ पाते, हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। तो पाणिनि ने सोचा चलो अब इन्हें कहाँ रख करके देखे, पहले रखे हैं। आ क्या बोला, अब हम बाद में नहीं आएंगे, कब आएंगे, पहले आएंगे। तो देखिए पहले कैसे रखा गया, जैसे आपका लिखा है, कोई भी उदाहरण है आपका, जैसे पररूप संधि में पहले सूत्र देखिए क्या होता है, एंगी पररूपम। क्या होता है, एंगी पररूपम। तो एंगी यानी कि जो एंग है, एंग वही वर्ण है आपके, ए और ओ। क्या है, ए और ओ। पररूपम, पररूपम का मतलब बाद में, पररूपम का मतलब क्या हो गया, बाद में। पररूप का मतलब क्या हो गया, बाद में। तो आपका इसमें आपने देखा होगा, जैसे आपका अभी आ कहाँ आ रहा था, पहले आ रहा था, सॉरी क्षम्यताम, अभी आ कहाँ आ रहा था आपका, बाद में आ रहा था। अब कहाँ आना है आपका, पहले आना है। कहाँ आना है, पहले। जैसे लिखा आपका फिर प्लस एजते, क्या लिखा है, फिर प्लस एजते। तो इसमें आ है या नहीं है ना, स्वर सम्मिलित है आ इसमें, ठीक है। और ये ए है, क्या है यहाँ पर ए है या यहाँ पर ओ भी। अच्छा इसकी एक कंडीशन और होती है, शर्त होती है कि जो पूर्व पद होता है, ये पूर्व पद है आपका, इसे उत्तर पद कह सकते हैं, समझ में आ गया। तो ये आपका जो पूर्व पद है ये आपका क्या होगा, अवर्णांत होगा, अवर्णांत होगा, उपसर्ग, समझ में आ गया। और जो आपका ये है ए और ओ से एंग आदि जो धातु शब्द होगा, यहाँ पर क्या होगा, धातु होगी कोई, यहाँ ए और ओ से प्रारंभ होने वाली, यहाँ पर क्या होगा, उपसर्ग होगा अवर्णांत, यानी आ जिसके अंत में। तो क्या हो गया, फिर हो गया, ठीक है। और ए जो है इस पर बैठ जाएगा, प्रेजते हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेजते। इसके बाद आपका जैसे लिखा है प्रेजते के बाद उप, जैसे आपका प्रेजते हो गया, ठीक है। अब जैसे आपने देखा होगा एक उदाहरण, ये तो ओ हो गया, क्या हो गया,
जैसे आपका लिखा है आपका उप, ठीक है ना, प्लस औषधि, क्या लिखा, उप प्लस औषधि, तो आगे बाद ओ आ गया तो ये आकर के यहां बैठ जाएगा, वैसे इसमें कुछ नहीं है, उपोषति, क्या हो जाएगा, उपोषति। तो यहां भी आ का अस्तित्व समाप्त हो रहा है और वहां भी आ का अस्तित्व, तो दोनों जगह समाप्त, दोनों जगह हो रहा है, चाहे बदल के रख लीजिए, चाहे पूर्व रूप में रख लीजिए, चाहे पर रूप में रख लीजिए, दोनों एक ही कंडीशन है। चलिए इसके बाद लास्ट देख लें हम, जो अंतिम आपका संधि बची है, जल्दी जल्दी से। अच्छा, इसके बाद देखेंगे हम प्रकृति भाव, क्या देखेंगे, प्रकृति भाव। प्रकृति भाव संधि में क्या होता है, आपने भी देखा है, प्रकृति भाव संधि, इसका सूत्र क्या होता है, पेलोत प्रगृया अचि नित्यम, क्या होता है, पेलोत प्रगृया अचि नित्यम, यानी पेलोत वर्ण है या प्रगृया है, उसके बाद अच आ रहा है तो वही रूप रहता है, नित्यम का मतलब हमेशा वही रूप एक जैसा रहेगा, लेकिन एक कंडीशन इसमें भी होती है, जैसे लिखा है आपका हरि प्लस एमो, क्या लिखा है, हरि प्लस एमो या इतो, कुछ भी लिख दो, हरि प्लस एमो, तो आपका क्या हो गया, बड़ी ई है। देखिए इसका एक मतलब होता है, प्रग्रह संज्ञा वर्ण कौन कौन से होते हैं हमने पिछले वीडियो में समझा दिया, अगर पिछला वीडियो आपने ना देखा हो तो आपका प्ले लिस्ट में जाकर के चैनल पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने आपको प्रग्रह संज्ञा वर्ण समझाए हैं, बहुत ही अच्छी तरह से। तो अब यहाँ तो उनका इतना जिक्र नहीं कर सकते, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो सीधा सीधा इतना जाने रखिएगा जो आपका यहाँ पर ये द्विवचन भी होना चाहिए, पेलोत प्रगृहम अचि नित्यम, ठीक है, तो ये द्विवचन भी होना चाहिए, द्विवचनम, ये सूत्र है आपका प्रग्रह संज्ञा का, तो यहाँ को द्विवचन भी ये शब्द होना चाहिए, और बड़ी ई बड़ा ऊ या ए होगा, उसके बाद कोई स्वर आ रहा है ना, तो ज्यों का त्यों कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो लिख दीजिए हरि और एमो। समझ में आ गया कि नहीं आया, जैसे लिखा आपका विष्णु प्लस एमो, तो इसका भी वही बनेगा, क्योंकि विष्णु की शब्द आपका क्या है, विष्णु और एमो। समझ में आ गया। अब ऐसा नहीं है जैसे यहाँ हरि प्लस एतो कर दें, हरि प्लस एतो, तो यहाँ पर वही शब्द यहाँ हो जाएगा, आयतो, हरि प्लस एतो, क्लियर हो गया। इससे हमें नहीं है, स्वर होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ स्वर होना चाहिए, यहाँ पर बड़ी ई होना चाहिए, साथ में द्विवचनांत हरि, आपने शब्द पढ़े होंगे हरि हरे हरणा हरे 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 हरो हरो, उसके बाद जब बहु द्विवचन में पहुंचेंगे तो हरि हरि, तो द्विवचन है ना, ऐसे गुरु में पहुंच गुरु गुरु, तो विष्णु भी आपका क्या है, द्विवचन है। समझ में आ गया। गंगा यानी लता आपने पढ़े होंगे ना, तो लते, जैसे ही गंगे, समझ में आ गया। तो आपका कुछ भी हो, यहाँ पर द्विवचन होना चाहिए ये शब्द, और साथ में उसकी क्या प्रग्रह संज्ञा होना चाहिए, बड़ी ई बड़ा ऊ या फिर ए होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका संधि का टॉपिक समाप्त हुआ और आपका उदाहरण मैंने सभी समझा दिए। चलिए अगले वीडियो में देखते हैं।